Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your girl Taruba Unicorn. How are you all? कैसे हो आप सभी लोग? I am back after so long. I know I'm sorry for that, but now I am going to post or be active on this channel as much as I can. And अब स्टोरीज कह रही हूँ मैं बोलना भूल गई हूँ. अब वीडियोस आती रहेंगी, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवेंट एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे आपको पता चल जाए जब मैं वीडियो डालूँ. ओके, सो चलो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये वीडियो होने वाली है हमारे प्रिय क्रशेस के ऊपर. तो आप सभी का, मुझे पता है बहुत लोगों का यहाँ पे क्रशेस होगा या होता होगा तो इस पे वीडियो होने वाली है कि अगर आपका कोई क्रश है तो आपको उसके बारे में जानना है कि वो आपके लिए क्या फील करता है, आप क्या फील करते हो उनके लिए, और आप लोगों का कब चीज़ें स्टार्ट होंगी और क्या कोई फ्यूचर है नहीं है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, ठीक है. आप जिन जिन का क्रशेस हैं, भले ही आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो अपने क्रशेस के साथ, या अगर आपने अभी तक कन्फेशन कर दिया है, नहीं किया है, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जिन जिन के भी क्रशेस हैं. तो चलो हम देखते हैं कि आपके क्रश, या तो आप उनको क्रश मानते हैं या वो आपको क्रश मानते हैं. ठीक है, तो दोनों आप रिलेट कर लेना इसको अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो चलो लेट्स सी. आप अपने क्रशेस का नाम मनी मन में लो. आप अपने क्रशेस का नाम मनी मन में लो. ठीक है, उनका या तो कोई करेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई तो ऐसी हैबिट होती है, या उनका अपीयरेंस, फोटो, कुछ ना कुछ मनी मन में विजुलाइज करो सो दैट आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जीज. देखते हैं आपके क्रशेस आपके लिए क्या फील करते हैं. सबसे पहले देखते हैं आपके क्रशेस आपके लिए क्या फील करते हैं. और वेट, लेट्स सी कि आप लोगों का सिचुएशन क्या चल रहा है. ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या फील करते हैं आप लोगों को. क्या सिचुएशन चल रहा है? व्हाट इज द करेंट सिचुएशन गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर क्रश? व्हाट इज द करेंट सिचुएशन गोइंग ऑन? ओके, आई गॉट माय फर्स्ट कार्ड. Okay. Okay. Two more card. Okay. Perfect. We got the cards. We got our cards. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका क्रश, आप लोग एक वर्क प्लेस में मिले हो एक दूसरे से, या वो कोई कॉलेज हो सकता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, या मैं देख रही हूँ या फिर स्कूल हो सकता है. ठीक है, कोई ना कोई वर्क प्लेस पे रिलेटेड हो. ठीक है, आप दोनों ही. अब मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोगों का क्या सिचुएशन चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक कि आपने या तो उनको अभी तक कन्फेस नहीं किया है, या उन्होंने आपको अभी तक कन्फेस नहीं किया है. ठीक है, कि आप उनके क्रश हो या वो आपके क्रश हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी बस एक एडमायरेशन है, बस एक दूर से देखना, या फिर अगर बातें भी हो रही हैं तो बस थोड़े मोड़े हिंट्स देना. उस चीज़ पे ज़्यादा मतलब वो मत करना कि आपने उनको बता दिया हो या ऐसा कुछ. मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, या फिर आपके क्रशेस ने आपको अभी तक नहीं बताया, सिर्फ आपको वो दूर से देख रहे हैं एक ड्रीम की तरह, जैसे हम एक ड्रीम को या फिर एक स्टार को देखते हैं. आई गॉट जस्ट सी द कार्ड्स. आई गॉट द पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार. जैसे एक स्टार को, एक तारे को हम आसमान में देखते हैं कि वाओ ये कितना सुंदर है, ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा लग रहा है ये रात को. तो इसी तरह से आपके क्रश आपको देखते हैं. अब मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा, या तो आपके क्रशेस की लाइफ में बहुत लोग हैं, लोगों का मतलब ऑप्शंस, या फिर आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश या आप अभी उतना एक दूसरे से चीज़ें खुल के नहीं कह पा रहे हो. ठीक है, राइट नाउ जो सिचुएशन मुझे लग रही है वो कहीं ना कहीं आप दोनों अपने पास से मूव ऑन कर चुके हो. आप दोनों स्टार्ट कुछ नया करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आई एम सीइंग देयर इज सम काइंड ऑफ होल्डिंग बैक एनर्जी. कोई या तो आप होल्ड बैक कर रहे हो या आपके क्रश होल्ड बैक कर रहे हैं अपना कन्फेशन करने से. ठीक है, क्योंकि मे बी उनको ये लगता हो, जो आपके क्रश हैं, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्यों उनका ऑप्शन चूज करोगे, क्योंकि आपका ऑरा जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मैग्नेटिक है. ठीक है, तो अगर उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच कर दिया तो आप शायद मना ही कर दो. ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ बिटवीन यू एंड योर क्रश.
आपको कहीं ना कहीं एक हिंट हो गई है कि आपका क्रश आपको पसंद करता है, कहीं यू नो दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, बट कहीं ना कहीं यू आर नॉट काइंड ऑफ मेकिंग देम बिलीव कि हाँ मुझे पता है। आप थोड़ा सा खुद भी सिट बैक करके देख रहे हो, मजे ले रहे हो, दैट इज व्हाट आई फील। अच्छा, आपके क्रश को एक ये भी लगता है या आप दोनों के बीच में एक ये भी सिचुएशन आ रही है कि आपको भी उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता और उनको भी आपके बारे में बहुत कुछ नहीं पता, ठीक है? तो दैट इज व्हाट राइट नाउ स्टॉपिंग यू गाइस टू काइंड ऑफ कन्फेस। नाउ लेट मी सी व्हाट डज योर क्रश रियली फील फॉर यू। आपके क्रश क्या फील करते हैं? आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं? ओके, किंग ऑफ कप्स, क्या फील करते हैं क्रश? क्रश क्या फील करते हैं? लवर्स कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं ब्रो। जस्टिस, okay. मैनिफेस्टेशन प्रो। ओके गाइज लिसन मी, देखो आपके क्रशेस आपके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई फील दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन टूवर्ड्स यू, ठीक है? आई फील लाइक दे आर काइंड ऑफ होल्डिंग देमसेल्फ बैक ड्यू टू बिकॉज दे डू नॉट नो मच अबाउट योर लाइफ एंड दे डू नॉट वांट टू बी गेट रिजेक्टेड। उनको रिजेक्ट नहीं होना है, उनको वो स्केयर लग रहा है, उनको वो फियर है कि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आई फील लाइक योर क्रश रियली हैज़ यू नो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद यू। वो धीरे धीरे या तो इमोशनल कनेक्शन उनका बन रहा है आपके साथ या वो बनाने का और ट्राई कर रहे हैं। आई फील लाइक वो आपसे अप्रोच करते हैं, वो आपसे बात करते हैं जितना हो सकता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके क्रश, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है? दे रियली वांट टू नो यू, दे रियली वांट टू नो योर डार्क साइड एंड योर गुड साइड, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट आपके क्रश कोई तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव सीन, बट कोई तो मैनिफेस्टेशन, या तो वो सोच इतना रहे हैं आपके बारे में कि दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, या फिर कोई तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक दे आर ट्राइंग, मे बी दे हैव सीन ऑन यूट्यूब और फ्रॉम सम रीडर। सो येस, दे आर ट्राइंग देयर हार्ड टू मैनिफेस्ट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको वो एक कनेक्शन आपके साथ फील होता है दैट दे हैवंट फेल्ट विद एनीबडी। आपको जब भी उन्होंने फर्स्ट साइड देखा था, व्हेन दे हैव सीन यू पहली बार, तो दे फेल्ट द इंस्टेंट कनेक्शन विद यू। और कहीं ना कहीं आई फील लाइक यू ऑल्सो फेल्ट द सेम कनेक्शन विद देम, ठीक है? बट दे आर वेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, एक राइट टाइम का वो वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइम आएगा, कब वो राइट समय आएगा जब वो आपको ये चीज़ बोलेंगे। बिकॉज आई फील लाइक कि अच्छा, ऑल्सो दे आर वेटिंग फॉर यूनिवर्स ऑल्सो टू टेक एक्शन। मतलब वो लेना तो चाहते हैं एक्शन, बट दे हैव फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। तो वो भगवान का वेट करें कि भगवान कुछ तो कर दो यार, कुछ तो कर दो भाई, वो चीज़। दे आर पेशेंटली वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम। कैन यू सी? सो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। आपकी क्रश कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रहा है, लिब्रा साइन आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आ रहा है, एरीज हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, या आप उनमें से हो सकते हो, ठीक है? सो दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग। नाउ आई विल सी वॉट डज यू फील फॉर योर क्रश। दूसरे कार्ड से देखती हूँ कि आप क्या फील करते हो, फिर देखेंगे क्या आप लोगों का फ्यूचर है और वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? चलो, आज काफ़ी टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। व्हाट माय व्यूअर्स फील फॉर देयर क्रशेस। मैंने क्या बोला था, आप नॉस्टैल्जिक वाइब फील करते हो। सबसे पहले जैसे ही आपने उनको देखा, आप नॉस्टैल्जिक फील करना आपने स्टार्ट कर दिया। सी, वी गॉट 6 ऑफ कप्स, ओके, द सन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। Oh my god, oh my god, okay. See, 2 cards same repeated. नो इश्यूज़। देखो, सबसे पहले आई टोल्ड यू कि आप नॉस्टैल्जिक फील करते हो, भले ही आप उनसे बात करते हो, उनसे फर्स्ट इंट्रैक्शन हुआ हो आपका, या आपको कहीं ना कहीं पता हो कि अच्छा ये पर्सन मुझे लाइक तो करता है, कहीं ना कहीं वो उनकी वाइब आपको बहुत नॉस्टैल्जिक फील कराती है, ठीक है? बट नाउ व्हाट डू आई सी कि आप क्या फील करते हो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो अराउंड योर क्रश। आप उनका जो ऑरा है ना, वो काफ़ी हैप्पी, मैग्नेटिक और चेयरफुल है। मतलब उनके अराउंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। तो वाइब्रेंट जिसका ऑरा होता है ना, तो उसके अराउंड पीपल ऑलवेज स्माइल, पीपल ऑलवेज फील हैप्पी एंड वो चेयरफुल एनर्जी में रहता है। अब जिसका ऑरा डल होता है वो डल डल फील करता है दूसरा वाला उसके सामने। तो आई फील लाइक योर पर्सन, योर क्रश रियली हैज अ वाइब्रेंट ऑरा। वो ना काफ़ी चाइल्डिश हरकतें भी अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? आई डोंट नॉट थिंक कि आपको क्रिंज लगता है ऐसा। आपके क्रश इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है? आपके क्रश मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ कैंसेरियंस का,
यहाँ आपके क्रश इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या उनके उनके जो चार्ट है उसमें वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इमोशंस से भरे हो सकते हैं, ठीक है। I feel like you really want to have clear cut communication with them. I saw 10-10. Wow. So you really want to have clear communication with them, and you really want to kind of talk to them, and maybe you are trying your best, or maybe you are trying some or the other way कि आप उनको hints देते हो कि कहीं ना कहीं की, और मे बी आप ट्राई करते हो उनसे बात करने का, बट अभी आप बात कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आई फील लाइक कि जहाँ पे भी अगर आप वर्क प्लेस में आप दोनों क्रशेस हो एक दूसरे के, तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं वो औरों से भी बात करते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ इरिटेट्स यू, और मे बी आपको वो डाइसी लगता है कि यार ये दूसरों से भी बात कर रही है या कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। बट आई फील लाइक यू ट्राई योर बेस्ट टू टॉक टू देम, और मे बी आई फील लाइक you see their emotional side a lot and you really want to talk to them due to those things. अच्छा, यहाँ पे 6 बहुत ज़्यादा prominent है, I got 3 cards of 6, so maybe आपका नंबर 6 हो सकता है, और मे बी आपके क्रश का नंबर 6 हो सकता है, ठीक है। That is what I'm feeling, and I feel like you also have a lot of options right now between you guys, like you have a lot of options in your life, but your crush is something different maybe, या आपको एक different vibe आती है उनसे which you do not get from anybody. मे बी आप लोग किसी टीम वर्क में अभी काम कर रहे हो, और मे बी कोई तो कोलैबोरेशन साथ में कर रहे हो सकते हो, मे बी या तो स्टडीज के लिए वो आपके साथ आते हो, या फिर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्रशेस के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आप दोनों का फ्यूचर है, ठीक है। पहले देखते हैं आपके क्रश आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट योर क्रशेस वांट्स टू से टू यू। क्या क्रश कहना क्या चाहते हैं व्यूअर्स से। क्रश क्या कहना चाहते हैं। ओके Oh, I'm going crazy without you. I want to see you so bad. And the second card I got is for twin flames. You might be twin flames. I didn't think you would walk away. Maybe कोई conversations उन्होंने करनी चाहिए हो, लेकिन आप walk away कर गए हो, या आपने maybe उनका proposal reject कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। I am starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. Your crush really wants to talk to you, as I said you again. I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a real little bit obsessive. Oh my god, I really told you कि आपके crush ऐसे दिखाते हैं कि ओह मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, या मेरे को इतना नहीं हो रहा, but they really are obsessive, ठीक है। हाँ, you are so smart, you have figured me out. Your crush knows that you have figured them out. Your crush knows that you know that they have crush on you. So that is what I'm seeing. Now let me see what has future. क्या आप लोगों का future है? Okay, I got my first card. Okay, there could be some religious factor right now. Maybe there is some religion coming in between you guys. आप दोनों different religion के हो सकते हो. That is kind of might create little problem in your relationship. True love, this is the romance of a lifetime. See what I told कि आप लोगों को ना एक nostalgic feel इसीलिए आता है because कहीं ना कहीं this is something which has happened with you in before lifetime also. Release your ex. Maybe your ex, this thing, you or your crush might be still holding some of, I am not feeling major of you guys are still holding onto your ex, but हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो मे बी अपने एक्स को अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हो, या फिर कंपेयर करते हो अपने एक्सेस से कि भाई ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं है, उस टाइप से मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आप कंट्रोल मत करो सिचुएशन को, लेट सिचुएशन फॉल ग्रेजुअली, ठीक है, अनफोल्ड ग्रेजुअली हो गए, डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। नाउ लेट मी सी आप लोगों का फ्यूचर है क्या, आप लोग साथ आगे क्या फ्यूचर है आप लोगों का, व्हाट इज द फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर तो रहने दो, आप आगे होने क्या वाला है पहले ये देखते हैं, फिर अगर आपको फ्यूचर जानना है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो पहले आई विल टेल यू व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर क्रश। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके क्रश का। 3 of cups, okay,
Seven of Wands. Okay, okay, okay. Wow, wow. Lovely. Let's see what else. What cards we are. Okay. देखो स्टेप तो वो लेंगे आपकी तरफ, ये लिख के ले लो, स्टेप तो लेंगे. They are going to take a step towards you. I'm feeling there could be some message, some call, or maybe they are going to confront it to you on the face. ठीक है, कोई तो confrontation I am seeing happening between you guys. Along with that I feel like they are going to take leap of faith, and वो ये नहीं सोचेंगे चलो रिजेक्ट कर दिया तो क्या करूंगी क्या करूंगा, नहीं. They are going to take that leap of faith and they are going to confess their feelings to you. वो feelings ना मुझे लगता है वो सबके सामने confess करेंगे. I don't know why but I feel this way कि ये feelings अकेले में नहीं confess करेंगे, ये सबके सामने confess करेंगे. It could be in a party, in a meeting or in a get together. कोई तो ऐसी gathering होगी जहाँ पे ही your crush is going to confront their feelings for you. ठीक है, और इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि अलग से ले जाके कर सकते हैं, लेकिन कोई गैदरिंग में ही होगी ये. ठीक है, नाउ आई फील लाइक योर क्रश इज गोइंग टू टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स यू, और कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी बोल्डली आपके सामने रखेंगे, काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे की तरफ रखेंगे, बिकॉज दे कांट रेजिस्ट. वो रेजिस्ट तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर आप किसी को क्रश मानते हो तो दैट इज़ फॉर यू. ठीक है, अपने आप इसको रिलेट कर लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों के लिए फील करते हैं. ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जब आप आपस में एक दूसरे से बात करते हो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब फील करते हैं जो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे. आई फील लाइक आप दोनों का इंटेलेक्चुअल भी बहुत मैच करता है, बहुत इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और यू नो माइंडसेट काफ़ी मैच करता है. ठीक है, सो आई एम सीइंग अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स. अगर मैं वीक्स कह रही हूँ तो आई फील लाइक इन नेक्स्ट मे बी 2 से लेकर 9 वीक्स के अंदर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू वेरी मैसिवली. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, द नेक्स्ट step of their crush, of your crush. So yeah, that is it for today. And if you want to know कि आपका future क्या होने वाला है आपके crush के संग, so do comment on this video. I'm going to make a next video for that. So चलो bye bye, take care and do subscribe my channel so that आपको notification आ जाएगी when I'm going to post my second video. Okay, चलो bye bye, take care, love you all.